दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां श्री हरदेव बाबा रामलीला समिति द्वारा श्री रामलीला का सुंदर आयोजन कराया जा रहा है, जहां आज अंगद रावण संवाद सुन स्तब्ध रह गए दर्शक। राम सेतु बंध रामेश्वरम की स्थापना के बाद हुआ अंगद रावण संवाद। उक्त अवसर पर समिति अध्यक्ष अनूप अवस्थी और सोनू भैया के साथ साथ सुभाष अग्निहोत्री, दिनेश पांडे, संतोष कटियार, अनिल कटियार, रमाशंकर कटियार, राजकिशोर वर्मा, अंकुश मिश्रा, रवीश कटियार, आशीष मिश्रा, रमेश सविता, श्री कृष्ण त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। लीला का मंचन जय हनुमान रामकला मंच राम पार्टी बिल्लौर के द्वारा किया गया। उक्त के संबंध में कमेटी संयोजक रमेश चंद्र यादव ने जानकारी दी। कार्यक्रम में युवाओं के मनोरंजन हेतु नर्तकियों के द्वारा सुंदर नाच गाने की प्रस्तुति भी की गई। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। आइए देखें अंगद रावण के संवाद की सुंदर प्रस्तुति। वानर सेना का नायक हूँ, श्री रामचंद्र का दूत हूँ मैं, तो आया यहाँ से वो पायक हूँ। मम जन कह रही मिताई, हाँ आप मेरे हैं पिता के मित्र आप, इसलिए यहाँ मैं आया हूँ। तब हित कारण आयो भाई, तुम्हारे हम हित के लिए आए हैं, तुम्हें कुछ समझाने के लिए आए हैं। देखो वेदज्ञ जी, समझाओ। आपको यह समझाने के लिए आए हैं कि आपने जो भी किया है आज तक, तपस्या की, परिपूर्ण हुए, वरदान प्राप्त किया, पूर्ण हुए, लेकिन कुछ कार्य आपने कैसे किए, क्यों किए? नृप अभिमान मोह बस किंबा हरियाणु सीता जगदम्बा। आज मैं आपको परामर्श दे रहा हूं, आपने जो भी किया अभिमान बस किया, इसलिए अभिमान को त्याग दो, अभिमान को त्याग दो। ऐसा करो, अपनी स्त्री मंत्रियों के समेत सादर जनक सुतन कर आगे सीता जी को आगे करके ले चलो, और भगवान राम से कहो जा करके कि पाहि पाहि त्राहिमाम, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। वैसे अपराध तो तुम्हारा क्षमा क्षम योग है नहीं, लेकिन वो क्षमा के भी सागर हैं, दया के भी सागर हैं, आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, तो तुम हमें ये सिखाने आए हो कि विश्व पर विजय करने के बाद रावण इन छोटे छोटे तपस्वियों के सामने आत्मसमर्पण कर दे, अब पूरा त्रैलोक को देखे, फिर हंसे, ये वही रावण है, चलत दशानन डोले अवनी, गर्जत गर्व सुरय सुरवनी, रावण दावत सुरे सकोहा, देवंत के मेर गिर खोहा, रवि शशि पवन परम धनधारी, ये अगन काल जम सबकारी, आयुष करे सकल भयभीता, नवई आए निच्चल विनीता, भुजबल विश्व वश करी, राकेशी कौन स्वतंत्र, मंडलिक मन रावण, राज करे निज मंत्र। वो रावण आज तुम्हारे कहने से उन तपस्वियों के सामने आत्म समर्पण कर दे। क्या तुम ये चाहते हो? उत्तरकंठ कुठारी, पुरजन सहित सकल नर नारी, सादर जनक सुता कर आगे, सो तुम चलाओ सकल भय त्यागे। इस तरह से जाकर के, मतलब एक असहाय व्यक्ति इस प्रकार की योजना और उसकी गति स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है जब वो चारों ओर से असहाय हो जाता है। तो रावण असहाय तो है नहीं, और तुमने कहा वहां चलो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। एक बात और तुमने बहुत अच्छी कही, वो हमारे मस्तिष्क पर अब भी घूम रही है। तुमने कहा जगदम्बा हरियाणा, तो तुम जगदम्बा के लिए सब वानर इकट्ठे होके आए हो, हाँ या ना?
बात एक क्षण। जगदम्बा ने के लिए वो दोनों तपस्वी, मनुष्य तो कोई मिला नहीं सहायता के लिए, क्योंकि रावण का भय इतना है, न कोई देवता आया तुम उनकी सहायता करने के लिए। ये जंगल में घूमने वाले बानर ये मिल गए, इनको जो है समझा बुझा करके चलो चलो हम जीत लेंगे सबको, आ गए। जगदम्बा यदि है, अरे एक साधारण राजकुमारी को तुम जगदम्बा कह रहे हो, ठीक है, तथा कथित थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि वो जगदम्बा है, तो जगदम्बा तो विश्वव्यापित है, सारे संसार में उसका स्थान है, तो जगदम्बा है, उसको लंका में ही बनी रहने दो, तुम भी पूजा करो हम भी पूजा करते रहेंगे, ये सेना लेकर के भागो यहाँ से। जगदम्बा के पीछे क्यों पड़े हो? हम तो समझे तुम सीता के लिए आए हो। अरे जगदम्बा के लिए आए हो तो जगदम्बा तो सर्वशक्तिमान है, और उसको यहाँ रहने दो, तुम भी पूजो हम भी पूजे, ठीक है। और तुम पंचायत करने आए हो, पंचायत करने आए हो, तुमने अगर अपने घर में पंचायत कर ली होती तो तुम्हारे चाचा ने मरवा डाला, किसने मारा? जिसके पीछे तुम बौराने घूम रहे सबके सब मारा, वो तुम्हारे पिता का हत्यारा है, जिसकी सहायता करने के लिए तुम समस्त वानर लंका के इस क्षेत्र में आकर के डेरा डाल के बैठ रहे हो, तो तुमने उधर तो कुछ बना नहीं पाया। कोई पंचायत करने जाता है, सबसे पहले ये कहा जाता पहले अपने घर की पंचायत निपटाओ तब पंचायत करो हमारी, ठीक है, पहले अपना सुधार लेता। अब सुनो हमारी बात कान खोल करके, उन दोनों तपस्वियों से कह देना वो दोनों हाथ जोड़ करके सबसे पहले उस बानर को भेजे मेरी सेवा के लिए, वो हमारी मालिश कराया करके जो लंका जला गया था। दूसरी बात, वो दोनों तपस्वी सारी बानर सेना एकत्रित होकर के आए, और दोनों तपस्वी आकर के मेरे पैरों में नाक रगड़े और हमसे क्षमा मांगे कि महाराज लंकाधीराज हमसे भूल हो गई है, भूलवश मैंने ऐसा कृत्य किया था, अब आप हमें क्षमा कर दें, हम ब्राह्मण हैं हम क्षमा कर देंगे, ठीक, ये संदेश बोल देना। श्री रावण जी का कथन था चलत दशानन बोलत अवनी। श्रीमान जी, ये धरती आपका चलने से नहीं डोलती है, अच्छा, ये धरती आपके द्वारा किए हुए कृत्यों से डोलती है। कैसे? अच्छे देख धर्म के हानि परम सभीत धरा कुलामी। ये पृथ्वी केवल आपके पापों से डोलती है। आपने पाप इतने किए हैं, अगणित पाप किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतने पाप किए हैं। आपने स्वयं कहा है अपने अनुचरों से, दुध भोजन मखहोम सराधा इनमा जाय करो तुम बाधा। उसके बाद अतिभ्रष्ट असारा भा संसारा, और आप धर्म सुनिए नहीं काना, तो पौविद त्रासई देश निकासी जो का वेद पुराना। क्या एक धर्मवान शासक का यही धर्म है? श्रीमान जी कह रहा प्रकृति का यह कड़कड़, हम नहीं बोल रहे हैं, यह प्रकृति बोल रही है। कह रहा प्रकृति का यह कड़कड़ लंका का राजा पापी है, जिसने अपने इन कर्मों से वसुधा की छाती ढांपी है। अत्याचारों के जहां नित्य ये नियम बनाए जाते हैं, अबलाओं पर और निर्बलों पर जहां पत्र गिराए जाते हैं, धर्महान को देख देख वसुधा की छाती कांपी है। कह रहा प्रकृति का ये कड़कड़ लंका का राजा पापी है। अब सुनो, रुको, अच्छा, हर बात का उत्तर आपने, परेशान न हो रावण जी। हमसे कहा कि पिता को मरवा दिया, कुछ नहीं बिगाड़ सके, हमें कुल खानत बताया आपने। अरे श्रीमान जी, हमारे पिताजी तो राम के विरोध में थे, अभिमान किया था। अभिमानियों की यही स्थिति होती है, जो राम से बैर करता है वो कभी भी सुख चैन नहीं पाता है।
राम का अभियान क्या है कुछ मालूम है? वो सुंदरियों की सेज नहीं, वो सुंदरियों की सेज नहीं, अगणित बाणों की धारा है। वो वही जीवित बच सका जिसने राघव को ललकारा है। तीसरी बात, आपने हमसे कहा कि पूजा करें, सीता जी की पूजा हम तो कर लेंगे, लेकिन श्रीमान जी आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, सिर्फ क्या है, हम तो चाहते थे संधि हो जाए, लेकिन आप संधि के विपरीत बोल रहे हैं। हनुमान आपके यहाँ मालिश करें। ठीक सुनो, लंका का माल विभीषण है, ऐसे बोला करो निडर हो करके। लंका का माल विभीषण है, उसको वापस लौटाएंगे। और हनुमान तुम्हारे नहीं बस का, उसको कैसे तुम सह पाएंगे। लेकिन जब महलों के अंदर आओगे तो तुम्हारी बहन सुपर्खा नजर में आवेगी, तो वो सुपर्खा की महाराज कहो नाग कटी, फिर कैसे जोड़ी जाएगी। कि सूर्पनखा की तुम्हारी बहन की जो नाक कट गई वो जुड़ेगी कैसे। मेरे यहाँ ऐसा वैद्य है जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। शल्य चिकित्सा के माध्यम से जैसी थी वैसी हो गई, और मेरी बहन की नाक तो कटी, हमने देखा, लेकिन मैंने, ये नहीं तुम्हें दिखाई देता है जो घाव अंदर है, बाहर का घाव तो दिखाई दे रहा, मैंने पूरे रघुवंश की नाक काटी है, और उनकी भारिया आज हमारी लंका में है। एक बात। दूसरी बात, तुमने हमें अपराधी बता दिया। कथा कथित रावण अपराधी है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आज तक रावण को किसी ने धर्म की परिभाषा नहीं बताई। हमें बहुत से पूछा, किसी ने नहीं बताया। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विस्मान किया है, और सून भरे कंटक पथ पर मैंने हंसकर अभियान किया है। तब धर्म मौन था वसुधा पर, जब गौतम पत्नी की लाज लुट गई, गुरु माता तारा का चंद्रमा ने जब हरण किया, तब क्यों ना ये धरा फट गई। भेष बदलकर अतपुत्री को भोगा इंद्र कुकर्मी ने, और पर्यायी गुरु माता छीनी उस चंद्रमा धर्मी ने। इन देवताओं के द्वारा जब अपराध धरा पर होता था, तो तीनों लोगों का स्वामी क्या पांव पसारे सोता था। कहां चला गया था भगवान, कहां गए थे धर्मात्मा। एक संत की कुटिया में देवताओं के राजा ने, मैं देवताओं को इसीलिए मारता हूं, अच्छी तरह से गालियां देता हूं। तुमने कहा ब्राह्मणों को, एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया था, एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, और ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, और किसी ऐसे मायावी के द्वारा आकाशवाणी की गई कि इसमें मांस मिला हुआ है। सभी ब्राह्मण खड़े हो गए, और कुछ भी सोचा विचारा नहीं, बिना सोचे विचारे, और उस राजा को शापित कर दिया, कहा जाओ सब राक्षस हो जाओ। और दोबारा फिर आकाशवाणी हुई, तो पहले आकाशवाणी करने वाला कौन था? उमा भी था। और दोबारा जब मुख्य आकाशवाणी हुई, विप्रो श्राप विचारन दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। राजा का कोई दोष नहीं है, तो जो ब्राह्मण विचार नहीं कर सकता, जो सोच नहीं सकता, वैसे ब्राह्मण नहीं मानता हूं। इसलिए ब्राह्मणों को मैं भोजन नहीं कराता हूं। एक और बात है इसमें, देवता हमारे शत्रु हैं, देवता हमारे शत्रु हैं, तो शत्रुओं को जब मैं पकड़ने जाता हूं, मारने जाता हूं, तो छुप जाते हैं। हमने एक सभा बुलाई, हमने कहा ये बताओ ये कैसे मरेंगे, इनका मरण कौन विध होई और कौन बुझा, हमें बताओ तुम सब। उन्होंने युक्ति बताई, बोले महाराज ये यज्ञ जो होता है उसी से हम मिलती है, वही शक्ति है। हमने कहा यज्ञ कौन कराता? बोले ऋषि मुनि और ब्राह्मण।
और हमने कहा ये तो होता काहे से? बोले घी से। घी कहाँ से आता? गायों से। हमने कहा ठीक न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैंने ब्राह्मणों को मरवाना शुरू किया, मैंने सारी गौशालाएं नष्ट करवा दी, सबकी सब जितने ऋषि मुनि हैं सबको मैंने मार मार के कर वसूला। ध्यान रहे याज्ञवल्क, भरद्वाज, नारद ऐसे संत है। मैं मानता हूं संत, और क्या मैं उस विश्वामित्र को, वो पेशागामी, उसको संत मान लूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं मान सकता। तो कहा गया था उस समय भगवान? आप तो हमें धर्म का पढ़ा रहे हैं। श्री रावण जी का कथन है, पूर्व जन्म का इतिहास लेकर के कि विप्र श्राप विचार न देना। व्यास जी ध्यान दें, ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाया, किंतु आपने उसमें भी जो पाप किया है उसके विषय में जरा सा भी विचार नहीं किया है। कहा गया है, सूत्र आए हैं, सत्यम समा तपा नास्ति मिथ्या पाप प्रमुच्यते। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, पर झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। शिकार खेलने के लिए आप गए थे, वहां भी तो आप झूठ बोले थे। आप थे एक राजा, तो कैसे राजा? सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भाव नहीं पाला। लेकिन आप वहां झूठ बोले, क्या कहा? नाम प्रताप भाव अवनीशा ता सचिव में सुनाओ मुनीसा। ये आप झूठ बोले थे। तो जब झूठ आप बोले हैं तो उधर सत्यम समा तपा नास्ति, सत्य के बराबर तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। बहुत बड़ा तो पाप आपने यही किया जो पूरा का पूरा झूठ बोल गए। तो सुनो, रही बात, आपने कहा कि मैंने जो भी किया है मैंने रघुवंश की नाक काट ली है। रावण जी, मैं आपको साधुवाद दूं या धन्यवाद दूं, क्या दूं? आपने नाक नहीं काटी है। अगर वीर होते, अगर आप वीर होते तो वीरों की झट से जाते, दंडकारण्य में संग्राम करते, मैं मान लेता आपको वीर। लेकिन आपने किया क्या? 10 शीश स्वर्ण की नाई। स्वर्ण माने मालूम? हाँ, खैर ठीक है, दिमाग से हो। 10 शीश स्वर्ण की नाई, तो इतना चिते चला बड़ी आई। ये आपकी स्थिति हुई थी जब पंचवटी गए थे। और जब हम आपकी लंका में आए तो लंका की स्थिति क्या थी? भय कोलाहल नगर मझारी, आयो कपि जय लंका जारी। इसके अलावा बिन पूछे मगदेह दिखाई और जय चिताऊं। आपके नगर में मैं जिसकी ओर देखता था, जय चिताऊं सुजाए पराई, सुखाई सूख जाता था। जिनको ये कह रहे हो सुनो, लंका की, आपको लंका का बहुत बड़ा अभिमान है श्रीमान जी। तो गूलर फल समान तो लंका हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गूलर फल समान तो लंका, बसल मत दो जीव शंका। मैं बानर फल खात नवारा, आयस दीन न राम उदारा। तो तुम्हारी बातों को सुन करके श्रीमान जी इतना क्रोध आता है। युवराज अंगद, हाँ, तुमने कहा राजा झूठ बोला। अब जब तुम राजा बन जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये राजनीति है। अकेला कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति यदि कहीं है तो अपना परिचय नहीं दे सकता। और राजा वहां अकेला था तो राजा, ये राजनीति है। राजा अपना परिचय नहीं दे सकता कि मैं राजा हूं। क्यों? राजा के बहुत से शत्रु हैं। क्यों? राजा ने जिस समय युद्ध किया है और विश्व विजय के लिए, पृथ्वी मंडल विजय के लिए जिस समय निकला, जाने कितने राजाओं को पराजित किया, दंड लेकर के छोड़ दिया, सब शत्रु थे। राजा ने इसलिए नहीं अपना नाम बताया। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा
कि हम जिस समय यहां पर आए और यहां पर सबके सब भयभीत हो गए, सब भयभीत हो गए। अरे भाई तुम बानर हो। एक बानर आया था, उसने लंका में आग लगा दी। अब तुम बार बार कहते हो लंका जलाई, लंका, सोना कहीं जलता है? अरे उसमें जो मैल मिट्टी थी वो साफ हो गई और चमकने लगा। जला नहीं, जला नहीं। और तुम जो ये बातें मार रहे हो यहां बैठे बैठे, ये तुम्हारी सब बेकार की बातें हैं। अंगद यदि बुलाई रण कौशल की बेला, तो छिन्न भिन्न हो जाएगा सब बानरों का मेला। मैं मचल गया ले चंद्रहास, तो आग लगेगी पानी में, अब सिकी सिखाई भूल जाओगे चढ़ती हुई जवानी में। या तो अस्त्र शस्त्र तक करके जंगलों में छुप जाओगे, और राह मिल गई भगने की तो फिर बेटा। हाँ, श्रीमान जी ने कहा जब कोई राजा या वीर अकेला होता है तो अपना परिचय नहीं देता है। प्रथम बिंदु इनका ये है। व्यास जी ये गए थे किस भावना से? शिकार करने के लिए। तो किसी जीव की हिंसा करना क्या ये पाप नहीं है? ये भी तो पाप है। राजधर्म। सुनिए, बीच में मत बोलिए, हम बीच में नहीं बोलते हो। बीच में अगर बोलोगे तो पंडित जी फिर बोलने नहीं पाओगे। सुनो, जिस समय महाराज रघु गाय की सेवा कर रहे थे, अथ प्रधान मधुवत प्रभाते यारा प्रतिग्राहित कंठमाल्याम बनाए पुष्पान पुष्प हेतु यशोर धनो ठहर बनोचित। राजा रघु गए थे जिस समय नंदिनी को चराने के लिए। ललन जी, क्या उनके पास उस समय कोई सेना थी? कोई सेना नहीं थी। वीर अकेला था, वीर अकेला था। लेकिन बांसों से आवाज आ रही थी, सम्राट रघु की जय हो। रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हारी प्रभुत्ता को अच्छी तरीके से जानता हूं, बताने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये कपल जीतन गया पताला, ये कपल जीतन गया पताला, शिशुर बांध राखो है साला। दसो तहां बहुत दुख पावा। वहां होता क्या था? नृत्य करे रंभातिक नारी, दसल मात 10 दीपक बारी। बालकों ने वहां पाताल में क्या किया? इनके ऊपर सवारी कर दी। लगा दी लगाम, जब लगाम लगा दी, रावण जी आपकी भित्ता भर की जीभ निकल आई। अच्छा, घोड़ा बना दिया। हाँ, दसल मात 10 दीपक बारी। और वहां पर तहां बहुत दुख पाया, बहुत आपको कष्ट मिला। और जब कष्ट मिला तो स्थिति क्या हुई? बहुत पुरानी बात दसाया, उसको शायद तुम भूल गए। गा गा करके अपनी गाथा लंका में तुम भूल गए। बहुत पुरानी बात है, उसको याद दिलाता हूँ। पाताल विजय को आप गए थे, सारा वृत्तांत सुनाता हूँ मैं। पाताल विजय को आप गए, जब 12 मंत्र के आए तो वहां पर तुमने वो दिव्य ज्योति के दर्शन पाए। उस दिव्य ज्योति ने फिर पूछा, कहो वक्त क्यों आए हो? अस्त्रों शस्त्रों से सजे हुए, क्या रण की अभिलाषा लाए हो? बंद गई वहां घिग्घी तेरी, तुम्हारी घिग्घी बन गई थी, आवाज नहीं निकल रही थी। बंद गई वहां घिग्घी तेरी। और नैन तरह चकराए थे, दिव्य ज्योति को जब देखा तो होश खो बैठे, नहीं होश तुम पाए थे। जब लुप्त हो गई दिव्य ज्योति तो कुछ ये होश में आए थे, तो सकुचा करके शर्मा करके वहां से भगाए थे। तो रही बातों को सुन करके तो हमें इतना क्रोध आता है। असली से लगे 10 मुख तोड़ो, लंका कहीं समुद्र में गोरो, तुम्हारे 10 सरों को हम तोड़ दे, तो लंका को समुद्र में फेंक दें। लेकिन ये भी सब अगर हम करते तो प्रभु का आदेश नहीं है।
केवल उनके आदेश से ही तुम बचे हो, और नहीं तो स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। सुनो, एक नारी के अपहरण, नारियों के अपहरण की बन चुकी है आदत तुम्हारी, नारियों के अपहरण की बन चुकी है आदत तुम्हारी। जल्दी ही प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही एक नारी बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। बोलो। राजा प्रताप भान शिकार खेलने गया। भाई समय का ध्यान रखो, समय। आपने कहा हमारी लंका में बड़े बड़े वीर हैं, इसमें भी कोई तुम्हें तो सुनो, उठा दे अगर कोई हमारे कदम, जो चरण सकई सटारी, फिर राम सीता में हारी। उठा दे अगर कोई हमारा कदम, सिया हार जाएंगे, प्रभु वापस जाएंगे जानकी कसम। अच्छा, समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करे पद रोपा। इस मूर्ख ने सीता को दांव पर लगा दिया। लंका के वीर, महाराज इस बानर को उठा के इस तरह से फेंको, ये सीधा उन तपस्वियों के सामने गिरे जाकर। जो है क्या जब अंदर भाई साहब इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर सूफे जाता भटनाना। उठ जाओ, पाए पाए उठ जाओ। अरे मूर्ख, ये तेरा पांव है, पाए पाए एक बानर का उठाओ। महाराज चक्को है जाको तो कर बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठे शिरुनाई। भूम न छाड़त कप चरण देखत रिपुमद भाग, कोट विघ्न ते कंत कर मन जिमिनी दिन त्याग। भूम न छाड़त कपि चरण, इसकी कोई शक्ति नहीं है। इसने सीता को दांव पर लगाया है कि जो सट सके चरण में ममतारी, और फिर राम सीता मैं हारी। इसने दांव पर लगा दिया। सीता धरती की रखा है कि अगर पांव उठ गया तो आजीवन सीता बंदी गृह में रहेगी, लेकिन मैं इस बानर को उठा करके फेंक दूंगा। उठा चार गहत चरण के पाल तुम्हारा, मम पद कहे न तो सुनो, भागो मत, तुम मेरे पैर पकड़ रहे हो। अरे मेरे पैर पकड़ने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पाँव पकड़कर दूध का क्यों खोते हो ज्ञान, शरण कहो रघुनाथ जी, तब होगा कल्याण। अच्छा, मैं जान चुका हूँ आप जो है संग नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, युद्ध करना चाहते हैं। तन तली कट जाए, मगर जिंदा पर कर्री मार करे, और दुश्मन हो बलवान तो फिर अपना ही बलिदान करे। तो सुनो, युद्ध होगा, मकानों का वर्षण होगा, हो जाए लंका छिन्न भिन्न, आसाम में तर्पण होगा, और संग नहीं ये रण होगा। सुंदरियां विधवा हो जाएंगी, ललनाओं के मस्तक के सिंदूर लुटेंगे, लंका में अगणित धाव बहेंगे, आसाम में प्रणय होगा, और संग नहीं ये रण होगा। हो झुंड मुंड, और मुंड झुंड, आसाओं का कर्षण होगा, और लंका वाले हो सावधान, क्योंकि बाणों का वर्षण होगा, और संग नहीं ये रण होगा। अंगद ने लंका से लौटने के बाद रामादल में दी सूचना। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने बुलाई मंत्रियों की सभा। लगती है, मैंने आपके आदेशानुसार हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु उसकी समझ में नहीं आया। उसकी स्थिति तो भगवान ऐसी है कि विनाश काले की विपरीत बुद्धि, विनाश के समय में उसकी बुद्धि ठीक विपरीत हो चुकी है। रिपु के क्षमा चार जब पाए, राम शत्रु शब निकट बुलाए। सभी वानर वीर मगध के द्वारा
लंका के समाचार ज्ञात हुए। जैसा हम सोचते थे, जैसा हम चाहते थे, वैसा ना हो सका। हम तो चाहते थे कोई संधि हो जाए, कोई समझौता हो जाए, ताकि कोई बेमौत मृत्यु का ग्रास न बने। अंतिम प्रयास अंगद के समझाने के बाद भी जब लंकाधिराज रावण नहीं माना तो फिर छिड़ गया महायुद्ध। हमको चिंता हुई है, चिंता किस बात की? हमको चिंता आज हुई है, लंका में बेटी जाने की। लंका हमको चिंता आज हुई है, अपने रघुकुल के सम्मान की। कारण आज यदि हम युद्ध ना करें तो आने वाला इतिहास हमें शायद कहेगा कि हमारे कुल पर दाग न लग जाए। यदि ऐसा होता है तो आने दाग रघुकुल पे लगने न पाए, जानकी को अगर वो दे जाए कोई समझौता, कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेवा तुम्हारा न जाए। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।